Good morning, students. Welcome to Maths class. We have completed exercise 3.1 and two questions of 3.2. So, today we are going to start next questions of 3.2. This is exercise 3.2. We have completed question first and second. So, the third question is a milk depot sells 536 liters milk in a day. How much milk will it sell in 256 days? So this is your third question. A milk depot sells 536 liters milk in a day. How much milk will it sell in a 256 days? वन डे में वो कितना सेल करते हैं? सेल मीन्स बेचना. कितना मिल्क बेचते हैं वो? 536 लीटर्स. लीटर्स में ही क्यों? क्योंकि किसी भी कैपेसिटी को और लिक्विड वाली चीज़ को हम किस में मेजर करते हैं? लीटर्स में और मिलीलीटर्स में. वन डे में अगर वो इतना मिल्क सेल कर रहे हैं तो 250 डेज में कितना करेंगे? तो क्या करेंगे? एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि इफ़ यू हैव गिवन द वैल्यू ऑफ वन एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मोर. वन की गिवन है, मोर डेज की निकाल देना. तो एम फॉर मोर, एम फॉर मल्टीप्लाई. इनकेस आपको याद नहीं रहता है कि वन डे की अगर वैल्यू गिवन है और ज़्यादा डेज की निकालनी है तो हम क्या करते हैं? ऑलवेज टू मल्टीप्लाई. तो और आप इस ट्रिक से भी लर्न रख सकते हैं. ओके, सो दिस इज वर्ड प्रॉब्लम एंड वी नीड टू राइट स्टेटमेंट ऑल्सो. Milk sell in one day. It's 536 liters and milk sell in 256 days. तो क्या करेंगे इसको? We'll do multiply. Okay, it's 536 multiply 256. This is our multiplicand and this is our multiplier. Okay, this is our product. So the answer will come, it's 1 2 3 comma. तो आप सोच रहे होंगे कि मैम इंडियन सिस्टम में क्यों कर रहे हैं? तो व्हेन यू हैव गिवन अ वैल्यू बट दिस इज नॉट गिवन कि वेदर यू हैव टू राइट इन इंडियन प्लेस वैल्यू और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू. व्हेन एवर यू डोंट हैव गिवन दिस you always assume it as a Indian place value system. So in this I am assuming it as a Indian place value. It's 1,37,216 liters milk in 256 days. Okay, 6 you can also write sale. Okay, now this is your fourth question. A factory produce its 25,30,900 pens in a month. 144 pens are packed in carton. There are 17,608 cartons in the factory. How many more pens should it produce to fill these cartons? Means 1 month में एक फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है पेन. कितने? 25,30,900. और उसके पास कार्टन्स भी हैं. कार्टन्स होते हैं एक स्मॉल बॉक्स और कंटेनर in which you can pack the pens. It's 17,608 उसके पास कार्टन्स हैं और हर एक कार्टन में वो कितने पेन्स पैक कर रही है? 144 पेन्स. तो उसको और कितने ज़्यादा पेन्स बनाने पड़ेंगे? फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम किसी के बर्थडे पे जाते हो या फिर अपने घर पे ही चॉकलेट्स हैं. तुम्हारे पास है 18 चॉकलेट्स. कितने चॉकलेट्स हैं तुम्हारे पास? 18. और तुम्हें हर एक बॉक्स में 2 चॉकलेट्स को पैक करना है. कितने? 2 चॉकलेट्स को इन वन बॉक्स. वन बॉक्स में कितने? 2 चॉकलेट्स को तुम्हें पैक करना है. और तुम्हारे पास कितने बॉक्सेस हैं? 10.
कितने बॉक्सेस हैं? 10। अगर 1 बॉक्स में 2 चॉकलेट्स हैं तो 10 बॉक्सेस में कितने चॉकलेट्स होंगे? 10 बॉक्सेस में 10 2 ज़ा 20, 20 चॉकलेट्स ही होंगे। लेकिन तुम्हारे पास चॉकलेट कितने पड़े हैं घर पे? 18। पैक कितने करने हैं? 20। तो कितने ज़्यादा लेके आओगे? 20 माइनस 18 10 2। तुम्हें 2 चॉकलेट्स ज़्यादा परचेज करके लाने पड़ेंगे। फर्स्टली विल डू मल्टीप्लाई, देन विल डू सब्ट्रैक्ट। सेम ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। फैक्ट्री में तुम्हारे चॉकलेट्स की जगह तुम्हें ये गिवन है, 18 की प्लेस पे तुम्हें ये गिवन है। 1 मंथ में 144 पेन्स एक कार्टन में, कार्टन मतलब बॉक्स, एक बॉक्स में 144 पेन्स आते हैं। 17,608 में कितने आएंगे पेन? तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि टोटल कितने पेन्स हमने पैक करने हैं। उसके बाद वो पेन्स ज़्यादा होंगे इसके, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। ओके, फर्स्ट विल डू दिस इज योर सोल्यूशन। टोटल पेन प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री, कितने पेन प्रोड्यूस कर रही है वो? 25,30,900। नंबर ऑफ कार्टन्स गिवन, कितने कार्टन्स है हमारे पास? 17,608। नंबर ऑफ पेन्स इन 1 कार्टन, 1 बॉक्स में कितने पेन्स है? 144। नंबर ऑफ पेन्स इन 17,608 कार्टन्स, दोनों को क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई। ओके, दिस इज आवर प्रोडक्ट, इट्स 25,35,552। ये हमारे पास क्या आ गई? पेन्स इन कार्टन्स गिवन। ओके, लेकिन हमारे पास ओरिजिनली कितने पेन्स थे जो फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही थी? इट्स 25,30,000। ये क्या है? 35,000। तो ये पेन इससे ज़्यादा है, इसका मतलब फैक्ट्री को थोड़े से ज़्यादा पेन और प्रोड्यूस करने होंगे। और वही हमें क्वेश्चन ने पूछा है, हाउ मैनी पेन्स प्रोड्यूस्ड टू फिल दिस कार्टन्स। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस। मोर पेन शुड प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर विल कम 4,652 पेन। ओके, इतने पेन फैक्ट्री को ज़्यादा प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7th। ओके, 5 and 6 your homework. A man bought 536 chairs. The price of a chair was rupees 398. He paid rupees, it's 1,15,000 to the shopkeeper. How much more money he has to pay? Okay, this was like previous question. Bought means खरीदना। एक मैन ने चेयर खरीदी, कितनी चेयर्स खरीदी? 536। और एक चेयर का प्राइस कितना था? 1 चेयर का 398। अगर 1 चेयर का, यहीं पे हम स्टॉप हो जाते हैं पहले तो, ठीक है। अगर 1 चेयर का प्राइस हमारे पास ये है 398, तो 536 चेयर्स का प्राइस कितना होगा? तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, विल डू मल्टीप्लाई। ओके, देन वी गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द 536 चेयर्स। फिर कहता है कि उसने इतने पैसे शॉपकीपर को पे किए। अब बताओ कितने पैसे बच गए जो उसको और पे करने हैं। तो फर्स्टली विल डू मल्टीप्लाई। ओके, विल डू द क्वेश्चन। इट्स लाइक, ओके, वी गॉट दिस आंसर, इट्स 2,13,328 and this is what price of the total chair. Okay, it's rupees 2,13,328, but उसने शॉपकीपर को कितना पे किया था? 1,50,000। तो अब उसको ज़्यादा पैसे और पे करने पड़ेंगे। तो कितने ज़्यादा पैसे और पे करने पड़ेंगे? इन दोनों को क्या कर देंगे हम? माइनस। मोर मनी ही हैज़ टू पे, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया एंड द आंसर विल ₹63,328। इतनी मनी इसको और पे करनी है। ओके, okay, this is the solution of question number 7. Number of chairs what we have in 536. Price of 1 chair is 398. Total price of these chairs, दोनों को मल्टीप्लाई किया, this will the answer. ओके, उसके बाद उसने ऑलरेडी कितने पैसे पे करे थे? 1,50,000। कम पैसे पे करे थे, तो कितने ज़्यादा और करने थे उसको? मोर मनी ही हैज़ टू पे। तो दोनों को माइनस किया, so we'll get 63,328. This is question number 9. Find the continued product and write the results in words. Okay, अब तक हम क्या कर रहे थे? ये देखो,
We have given 3 numbers in multiplication. In previous question we are doing multiply only of the 2 numbers, लेकिन अब हमें third number is also given. तो अब हम क्या करेंगे, तीनों नंबर्स को एक साथ तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो फर्स्टली we will do multiply these 2 numbers and the result we will get, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे with the थर्ड नंबर. इसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोडक्ट. तो फर्स्टली we will do multiply. It's 5 3 5 मल्टीप्लाई 608. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको मैं करूँगी मल्टीप्लाई विथ थर्ड नंबर. ओके, फर्स्टली आई विल डू दिस 2 numbers. दिस 535 मल्टीप्लाई 608. सो द आंसर इज इट्स 3,25,280. अब मैं इस रिजल्ट को या फिर इस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करूँगी विद द थर्ड नंबर. इट्स 3250. I'll do multiply with the third number. ओके, आप इसके नीचे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे स्पेस है तो मैं यहीं पे कर रही हूँ. ओके, I'll do product with 19. This is the third number. So the answer is this is the final product. ओके, अब इन तीनों का प्रोडक्ट करके ये आंसर आया मेरे पास एंड इट्स 61,80,320. और अब हमें दिस इज इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स एंड नाउ विल कन्वर्ट इनटू वर्ड्स. दिस इज इन टर्म्स ऑफ वर्ड. इट्स 61,80,320. ओके, दिस इज योर A part and B part is your homework. This is your 10th question. This is a very interesting question. Okay, a bus can carry 52 passengers. Passengers means okay, a person who is traveling. Okay, उसको हम क्या बोलते हैं, passenger. In a trip, how many passengers will it carry in 1 year? 1 year मतलब 1 साल. If it makes 4 round trips every day. एक बस है, वो 52 पैसेंजर्स को लेके जाती है और एक दिन में वो 4 राउंड्स कवर करती है. अब बताओ 1 ईयर में, 1 ईयर की वैल्यू भी दी हुई है 365 डेज. तो बताओ 365 डेज में वो कितने पैसेंजर्स को लेके जाएगी. ओके, सी, जैसे तुम्हारी क्लास में 40 बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स थे, 40. ओके, तुम बस में बैठ के पिकनिक जा रहे हो, ठीक है, और ये बस 40 स्टूडेंट्स को लेके पिकनिक पहुंचा दिया. 40 बच्चे आ गए, ये वापस से स्कूल आई बस, इसने 40 बच्चे और लिए, फिर से गई, फिर से वापस आई, 40 और लिए, इसने 4 राउंड्स लगाए. कितने, 4 राउंड्स. अगर 1 राउंड में ये 40 स्टूडेंट्स को लेके जा रही है तो 4 राउंड्स में कितने स्टूडेंट्स को लेके गई होगी. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब 1 की वैल्यू गिवन हो और मोर की वैल्यू, मोर डेज की निकालनी है तो मल्टीप्लाई 4 4 16, 160. मतलब अगर ये 1 डे में 160 स्टूडेंट्स को लेके जा रही है पिकनिक, तो बताओ 365 डेज में क्या है, कितने स्टूडेंट्स को लेके जाएगी. तो फिर क्या करेंगे हम, 365 को मल्टीप्लाई कर देंगे 160 के साथ. वैसे ही ये क्वेश्चन भी है तुम्हारा. ओके, यहाँ पे मैंने 40 की जगह 52 ले लिया. ओके, सो द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन अ बस कितने आ सकते हैं, कैन कैरी, अ बस कैन कैरी पैसेंजर्स 52. नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन 4 राउंड्स. एक बस 1 डे में कितने राउंड्स में जा रही है, बार बार 4 राउंड्स में. तो अगर 1 राउंड में 52 जा रहे हैं तो 4 राउंड्स में कितने जाएंगे, इट्स 208 पैसेंजर्स. देन नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन 1 डे. ये 4 राउंड्स उसने 1 डे में ही तो करे ना, तो मतलब 1 डे में कितने पैसेंजर्स वहाँ पहुँच गए, 208. देन वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन 365 डेज. तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, तो विल डू मल्टीप्लाई. सो these are the total passengers travel in 365 days. It's 75,920 passengers. Okay, these are the you can write here as total passengers. Okay, these are the total passengers. Okay, now these questions are your homework. This is question number 5. ओके, अ बैग ऑफ शुगर वेट 105. एक शुगर
शुगर बैग का वेट कितना है, हाउ मच, इट्स 105 kg. फाइंड द टोटल वेट ऑफ शुगर इन सच 1568 bags. इन bags का फाइंड आउट करते, सो विल डू मल्टीप्लाई, दिस इज वेरी इजी. The sixth question is the price of a bicycle is rupees 2536. Find the total cost of the 196 bicycle. We'll do also multiply. Then this is the eighth question. This is also your homework, and this is the ninth B part of the ninth question. Okay, this is your 11th question. Replace star in each of the following by a correct digits. ठीक है, तो आप इसको ट्राई करेंगे at your place. Okay, thank you class.